अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं अनुराग ठाकुर, जो कि अभी कुछ दिन पहले एक आस्था माँ के नाम से उसके पास गई थी और उसके चरणों में गिर गई और आस्था माँ ने उस वीडियो को वायरल किया और उसने बताया कि ये बच्चा था और ये गलती से जो है कि भटक गया था और अभी मेरे चरणों में गिरकर यानी मेरे पांव पर गिरकर वो माफी मांग रहा है। लेकिन इसका हकीकत क्या है, खुद चलिए सुनते हैं अनुराग ठाकुर से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आपको वीडियो समझ में आएगा जब आप पूरी वीडियो देखेंगे। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि अगर कभी भविष्य में मुझे अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करना हो तो मैं AIMIM को ज्वाइन करूंगा। एक हिंदू, एक सनातनी का इतनी अच्छी सोच। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। बता दें कि अनुराग ओझा, जिन्हें वायरल बॉय के नाम से भी जाना जाता है, इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी बीच में जिन्हें ये गोबर भक्त कह रहे थे, अंधभक्त कह रहे थे, उसी में से एक वीडियो वायरल हुआ और आस्था माँ, जो कि बीजेपी के पक्ष में और सत्ता में बैठे लोगों के पक्ष में, राम राज पे, हिंदू राष्ट्र पे, इन मुद्दों पर बात करती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अनुराग ओझा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर बात करते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले अनुराग ने अपने इंस्टा पे एक फोटो शेयर किया आस्था माँ के साथ, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता दिखाई दिया कि अनुराग ओझा बीजेपी के कट्टर समर्थक है। कट्टर समर्थक बताया जा रहा है क्योंकि ये पहले बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात करते थे, फिर ये महंगाई, इन्होंने खुद भी स्वीकार किया कि ये गोबर भक्ति, अंधभक्ति, मोदिया बिंद से निकलकर अब जनता के मुद्दों पर बात करने लगे। लेकिन सवाल अब ये आ गया है कि आखिरकार ये आस्था माँ के यहाँ क्यों गए। और इनका एक वीडियो वायरल है जिसमें बताया जा रहा है कि ये आस्था माँ के चरणों में गिर गए। जी हाँ, ये वही आस्था माँ है जो हिंदू राष्ट्र की मांग करती है। क्या कहेंगे अनुराग? नहीं, हिंदू राष्ट्र जो इनके चाचा थे, आस्था माँ के और मांगने वालों के, गोलानकर और हेड गवार नाथूराम गोडसे और संवारकर, ये अगर स्वर्ग से इस नर्क में चले आएंगे ना तो भी ये देश हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है। ये आस्था माँ हिंदू राष्ट्र बनाएगी, ये हिंदू राष्ट्र बनाएगी और इनके समर्थक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये आस्था माँ है, ये आस्था माँ नहीं, एक आस्था माँ के रूप में बैठी हुई एक ऐसी वो है कि जैसे 32 दांत के बीच में एक जीवा बच रही है, ठीक उसी प्रकार ये लोगों को भक्षने का काम करती है। मैं नहीं मानता ये आस्था माँ है। अरे मैं चला गया, मुझे पता था ये आस्था माँ है। ये तो महाराज जैसे वो साध्वी नहीं थी प्रज्ञा ठाकुर, वैसे ही ये भी एक कहीं ना कहीं आरोप से लिप्त है। लेकिन आपने तो इंस्टा पे बकायदा फोटो डाली आस्था माँ के साथ। मुझे नहीं पता था कि ये भारतीय जनता पार्टी की दलाल हैं, मुझे नहीं पता था। आपने उन्हें बोलते हुए नहीं सुना कभी? नहीं, जब इनसे हमने बात की तो इन्होंने कहा नहीं, हम किसी पार्टी या किसी संगठन से नहीं, हम सनातन के लिए खड़े हैं। भैया सनातन के लिए तो हम भी खड़े हैं। फिर ये बाद में बीजेपी और RSS और उसकी बजरंग दल की एजेंट निकलती है, तो मेरी कोई आस्था ऐसी औरत में नहीं है। मैं नहीं मानता वो आस्था है और मैं तो तमाम ऐसी पोस्ट को तो मैं डिलीट ही कर दूंगा आज ही और इसी वक्त ही। हाँ, डिलीट कर देंगे। लेकिन डिलीट करने से क्या होगा? आप तो बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं आपको। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं ओवैसी के पार्टी में चला जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी। आस्था माँ के घर क्यों गए? पैरों में गिर गए? आस्था माँ कम से कम 1 महीना पहले से मेरे पास आजा 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 बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा, आजा। मैं चला गया। मुझे क्या पता था कि ये माँ के रूप में अपने ही बालक को भक्षने का काम करेगी। ये रक्षक नहीं है, भक्षक है। और जितने भी लोग आस्था माँ की बातों पे विश्वास करते हैं ना, वो आस्था है ही नहीं। वो आस्था के रूप में पाखंड फैलाने वाली औरत है, भगवा चोला पहन के कुछ और करने वाली औरत है। मैं नहीं मानता उसे आस्था। मैंने आपकी फोटो देखी, आपने त्रिशूल भी बकायदा ले रखा है उनके साथ, बगल में मुस्कुराते हुए। उन्होंने कहा कि मैं आस्था हूं, मैं धर्म रक्षक हूं। अब साध्वी, मैं साधु संत के तो चरणों में कोई भी जाता है। मोदी नहीं जाते हैं क्या? राहुल गांधी नहीं जाते हैं क्या? और भी विपक्षी नेता क्या भगवान और साधु संतों के चरणों में नहीं? मुसलमानों को जिहादी बताती हैं, टिप्पणियां करती हैं। सबसे बड़ा जिहादी यही लोग हैं। ये इन्हीं के कुछ साथी कह रहे थे कि मुसलमान लड़की को अगवा करो, सुरक्षा और पैसा हम देंगे। प्राची कह रही थी, जो इन्हीं की चेली है, इनके साथ में फोटो वायरल होती है। टिफिन बम की आरोपी जो होती है साध्वी प्रज्ञा, वो भी इन्हीं के साथी हैं। जितने भी हैं आध्वी साध्वी, सबके सब एक आतंक के आरोपी हैं, सबके सब एक डाकू मवालियां हैं। ये कोई आतंक नहीं, ये दिन में ये ब्लैक एंड व्हाइट करने वाले लोग हैं मैडम, तस्कर लोग हैं ये।
अच्छा देखिए, मैं बता दूं, अनुराग का जब से आपका पोस्टर वायरल हो रहा है तब से सभी लोग कह रहे हैं आपकी दोहरी दर्जे की दोहरी राजनीति। नहीं, ये साजिशें फिर रच रहा, वो एक दिन झुक जाएगा और साहस की इस तलवार से जालिम का सिर कट जाएगा। ये कितनी भी साजिश कर लें, अनुराग झुकने वाला नहीं। अनुराग के पूर्वज जब गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन काले संग्रेजों से और बीजेपी के दंगाइयों से अनुराग डरने वाले हैं। कह रहे हैं पहले गोबर भक्त थे, फिर आप जनता के मुद्दे उठाने लगे, फिर आस्था माँ के पास क्या करने गए थे? आस्था माँ के पास जाने का मैंने बताया नहीं कि वो बुला रही थी, हमें क्या पता था कि ये बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी की दलाली करने वाले लोग हैं। और इन्होंने वहीं पे बताया कि मैं आने वाले समय में बीजेपी को ज्वाइन कर लूंगी। महाराज उन्होंने कहा, अरे महाराज ये तो गलती हो गई, हम गलत जगह पे आ गए, हम क्षमा चाहते हैं उसके लिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और आस्था माँ को ये लग रहा था कि ये मेरे चरणों में पड़ के गिड़गिड़ा माफी मांग रहा था, और एक दिल्ली का दलाल है वो डाल रहा है ऐसा कि हाँ वो फलाना ये माफी मांग रहा है, चरणों में गिर गए। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें अनुराग ओझा की फोटो उनके पैरों पर आप छूते दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये देखिए माफी मांग रहा है अपने कुकर्मों के लिए। माफी में जब मैंने क्या बताया मैडम कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से नहीं मांगा, जो सीधा गोली मार देते थे, फांसी दे देते थे। तो इस साध्वी जो झूठी ढकोसला बना के भगवा पहन के साध्वी बनी है, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। कह रहे हैं गिफ्ट भी दिया है, कितने का चंदा मिल गया कि आस्था माँ के पास आस्था बढ़ाने चले गए? आस्था में फिर वही मैडम बता रहा हूँ कि वही बार बार बुला रही थी। ये जनता के सवाल है, आक्रोश में आ गई है। देखिए मैडम, जनता हमारे साथ थी, है और रहेगी। और वो गिफ्ट मैं क्या कह रहा हूँ कि गिफ्ट उन्होंने दिया वो स्वीकार, टटपुंजिया की तो वापस कर दें, वही वाली बात है ना, या तो वापस कर दें। गिफ्ट उन्होंने दिया वो स्वीकार किया, भेंट दी वो अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वो दलाल हैं, इसलिए मेरी आज से उनमें कोई आस्था नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में मैडम आप वो शामिल भी हो रही हैं और वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकली हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा? एक चीज बताइए, पेरियार हिंदू थे नहीं थे? पेरियार हिंदू थे नहीं थे? बताइए। वो जिहादियों फुले हिंदू थी नहीं थी? बताइए। गांधी जी हिंदू थे नहीं थे? अंबेडकर साहब हिंदू थे या नहीं थे? उन्होंने तो कभी नहीं कहा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पेरियार को पढ़ लो, कहेंगे भगवान ही नहीं है। ज्योतिबा बाई फुले कहती हैं कि ये सब पाखंड है, और आप बता रहे हो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये साध्वी हिंदू राष्ट्र बनाएगी जो तलवार आए हर बात पे तलवार निकाल के दिखा देती है, वो हिंदू राष्ट्र बनाएगी? हिंदू राष्ट्र बनाएगी? सोचिए ना, आप चरणों में क्यों गिरे? मैडम एक चीज बताइए कि जो हर बात पे तलवार निकाल लेता हो, इनके बीजेपी जिनके लिए दलाली ये लोग करते हैं, मुंह से गोबर निकालने का काम करते हैं, वो एक आदर्श गांव नहीं बना पाया। आदर्श गांव बनाने की बात करता था, वो आज हिंदू राष्ट्र बना पाएगा? कह रहे हैं देखिए, आस्था माँ जहां एक तरफ इनका वीडियो वायरल हो रहा है धड़ल्ले से, तो वहीं दूसरी तरफ आज जंतर मंतर पे आस्था माँ हिंदू राष्ट्र की ललकार भर रही थी। मैडम मैंने क्या कहा कि गोलवारकर जो इनके चाचा थे, हेड गवार जो इनके फूफा थे, उन्होंने जब हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाया तो इनमें इतनी हिम्मत है ये हिंदू राष्ट्र बना पाएंगी? हिंदू राष्ट्र बना पाएंगी? अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, हम सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं। अभी भी अपने यहाँ पे 135 करोड़ जनसंख्या चाहती है कि हिंदू राष्ट्र ना बने। अच्छा, तो आप चरणों में क्यों गिर गए? 5 करोड़ संघी जो हैं वही हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हैं। चरणों में मैंने बताया नहीं कि मैं साधु समझ के गिरा था, भारतीय जनता पार्टी की दलाल समझ के नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की दलाल हैं, मेरी उनमें कोई आस्था नहीं है। वो कह रहे हैं एजेंट है आप, पैसा फंडिंग हो गई है बीजेपी से। मैडम मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, मैं ना इस दल में हूं ना मैं उस दल में हूं, मैं निर्दलीय हूं। मैं जनता के साथ हूं, मैं संविधान के साथ हूं, मैं बाबा साहब के साथ में हूं, नाथूराम गोडसे के साथ नहीं हूं। नाथूराम गोडसे के साथ जो पार्टी है उस अनुराग, जनता आम जनता को तो वो यही लग रहा है ना कि उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक तरफ आप उनकी बुराई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनके चरणों में गिर रहे हैं, तो कैसे विश्वास करेगी तमाम जनता? मैडम देखिए, मैंने क्या बताया कि मैं साधु समझ के गया था, मैं इस पाखंडी को ये नहीं जानता था कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। और अब मैं क्षमा चाहता हूँ भाई, जिन जिन के पास वो पहुंची होगी ना, तो हम क्षमा चाहते हैं कि वो मेरी भूल थी। जैसे कमल का फूल हमारी भूल थी, वैसे ही आस्था के चरणों में जाना मेरा सबसे बड़ा भूल था। मैं मर जाऊंगा लेकिन ऐसे बीजेपी के दलाल लोगों के चरणों में दोबारा अनुराग जाने वाला नहीं। आप नहीं जाएंगे? पहली गलती को कैसे सुधारेंगे? आप जनता कैसे भरोसा करें? पहली गलती तो माफ कर देते हैं। अगर घर में कोई निकल, पहले आप अंधभक्त थे, वो गलती माफ कर दी जनता ने, अब आप चरणों में गिर गए, वीडियो वायरल हो गया, आक्रोश मैंने आपके भी इंस्टाग्राम में देखा था, लोग गालियां भी दे रहे थे, तुच्छ बातें भी कर रहे थे। मैडम बिल्कुल, एक बताइए कि कोई पाखंडी है, कोई तुच्छ के चरणों में हम जाएंगे तो गालियां तो हमें भी पड़ेंगी ना। जब कीचड़ में पैर रखेंगे तो भैया दाग धब्बे तो लगेंगे ही ना। ठीक उसी प्रकार आस्था माँ के कीचड़ में मैंने अपना हाथ डाल दिया और मेरे पूरे बदन में कीचड़ लग गया है, तो मैं इस कीचड़ को जनता के साथ में मिलकर साफ कर देना चाहता हूं।
हाँ, कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हैं, कह रहे हैं ऑन कैमरा आपकी कुछ अलग ही गांठ चल रही है और ऑफ कैमरा आप चरणों में गिर जाते हैं, आप भगवा के गुण गाते हैं, आप हिंदू राष्ट्र बनाते हैं। नहीं, हिंदू राष्ट्र मैडम, मैंने आज तक एक भी वीडियो कोई दिखा दे जो हिंदू राष्ट्र के प्रति में मैंने बोला हो। हिंदू राष्ट्र जिसे बनना ही नहीं है। हिंदू राष्ट्र में क्या करूं कि SC ST OBC अगर 10% लोग आ जाते हैं हिंदू राष्ट्र के समर्थन में, तो अनुराग हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेगा, नहीं तो हिंदू राष्ट्र का समर्थन अनुराग करने वाला नहीं। हिंदू राष्ट्र बताइए कैसे बनेगा? आदर्श नगर नहीं बन पाए, या आदर्श गांव बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, वो नहीं बना पाए, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे बताइए आप? जिससे 100 स्मार्ट सिटी नहीं बनी, वो ससुरा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। आज वो बड़ी बड़ी बातें भी कह रही थी महिलाओं को थोड़े सही सलीके वाले कपड़े पहनने चाहिए उनकी तरह भगवे। देखिए मैडम कि बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, अभी हम ऐसे अगवा भगवाधारी से, ऐसे मैडम से, उनसे जो चश्मा लगा के अपने आप को हेमा मालिनी बन रही हैं, मैंने भी वो वीडियो देखी, अपने आप को हेमा मालिनी बन रही हैं, अब उनके कहने पे हम कपड़ा पहनेंगे? कहने छोटे छोटे कपड़े पहन के आती है महिलाएं। संविधान ने सबको अधिकार दे रखा है, मैं कपड़ा पहनूं भैया, मैं कपड़ा पहनूं या नंगा घूमूं, आपसे कोई मतलब नहीं होता। आप नाचो ना, उसे पहन के आप लगाइए हेमा मालिनी वाला चश्मा। अच्छा, तो बताइए ना, अगर आस्था माँ इस वक्त आपको देख रही हैं तो अच्छा आप मुझे बस एक सवाल का जवाब दीजिए। वो आए दिन मुसलमानों को गाली देती हैं, जिहादी बता, सुनिए, जितना वो मुसलमानों को जिहादी बोलेंगी, मैंने उस वीडियो में भी बोला है कि मेरा सनातन अच्छा अच्छी बात है, लेकिन इस्लाम को गलत कहने वाली माता जी आप कोई नहीं होती हो। जितना वो इस्लाम को और मुसलमान को गरियाने का काम करेंगी, अनुराग उतना ही ज्यादा उन लोगों का समर्थन करता है। तो आपको तो विरोध करना चाहिए, आपको जाना ही नहीं चाहिए था। मैडम क्या कह रहा हूँ कि गलती होती है ना, गलती हो जाती है कुछ। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बोलना चलना SC ST OBC और मुस्लिम और ब्राह्मणों के लिए ऐसा हो गया है जैसे तलवार की नोक पे चलने के बराबर हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे दलालों से सावधान रही है। माता नहीं है, यह आस्था वास्था नहीं है, यह आस्था के रूप में बैठी हुई अपने ही बच्चों को जो बचने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार ये एक बिलार है। अब तो गिफ्ट ले लिया है आपने, अब तो कह रहे फंडिंग भी ले ली है, अब तो तारीफ कर दीजिए बीजेपी की। मैडम देखिए, मैं क्या कहता हूँ, मैंने पहले ही बोला कि मैं OBC की पार्टी में चला जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मूतने नहीं जाऊंगा। मैं इनसे गिफ्ट लेके थे, गिफ्ट महाराज क्या है, एक घड़ी दे दी, गमछा दे दिया जी, वही पहना हुआ है, अभी वही पहना है। मैं तो बोलता हूँ देखो, ये भगवा, ये उनके बाप की बपौती नहीं है कि हाँ ये महाराज चलो ठीक है हम ये भी नहीं पहनेंगे, और क्या आप डर गए फिर तो ये होगा। उनसे मैं डर गया, आस्था से डर गया। सामने आके मुझसे महाराज उल्टा सीधा निकल जाएगा, मेरी कोई आस्था वास्था नहीं है। और ये भगवा पहन के जो पाखंड करने का काम करती हैं, ऊपर राम बगल में छुरी, यही है आस्था माँ की मजबूरी, जो बीजेपी के दलाली करती हैं। 150-150 रुपए में मुंह से गोबर निकालने का काम करती हैं। यह आस्था माँ नहीं, एक भक्षक है। ये आस्था माँ नहीं है तो कौन सी माँ है? ये एक मैडम आपको पता होगा कि एक बिल्ली होती है जो अपने ही बच्चों को खा जाती है, ठीक उसी प्रकार ये आस्था माँ है। अरे हमने कहा महाराज आप साध्वी हो तो नमस्ते, आपके चरणों में गिर गया। आप कह रहे हो माफी मांगने आया था। अरे माफी तुमसे काहे मांगेंगे जी? कौन हो तुम? कौन हो? वही टिफिन बम के आरोपी की दोस्त हो, या उसकी जो कहती है कि मुसलमान लड़कियों को अगवा करो, खर्चा और सुरक्षा हम देंगे, उसकी दोस्त? हम तुम्हारे चरणों में गिर के माफी मांगेंगे? अरे सामने जिस दिन आ गई ना माँ, उसी दिन आपको मुंह तोड़ के जवाब देंगे। तो देख लीजिए, ये अनुराग ओझा हैं जिनकी वीडियो वायरल हो रही थी और बताया जा रहा था कि ये अब बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी से फंडिंग हो रही है। तो इन्होंने मुंह तोड़कर जवाब दे दिया है उन सभी लोगों को जो ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। अनुराग ओझा अभी भी कह रहे हैं कि जो मुद्दे थे इनके, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रोजगार, उसी पर ये अडिग रहेंगे, जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे, इन्हें भटकाने का प्रयास किया जाएगा। और आस्था माँ के घर जाना, वहाँ मिलना एक गलती, एक भूल बता रहे हैं और जनता से क्षमा भी मांग रहे हैं इसके लिए। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। आज कई तीखे सवाल हुए, मैं चाहूँगी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं, इस इंटरव्यू के बारे में बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ